हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है VESPR, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, जो सेम नेगेटिव चार्जेस होती है उसमें के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने के बाद जो है तब जाके हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, उसकी क्या बनती है, शेप बनती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेप पेयर रिपल्जन थ्योरी ये हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो किसी तरह की होती है। वो लीनियर कैसे होती है, वो ट्रायंगुलर कैसे होती है, वो टेट्रागोनल कैसे होती है, वो ट्रायंगुलर पिरामिडल कैसे होती है, वो हमारी एंगुलर शेप कैसे होती है। तो ये 5 बेसिक जो है मॉलिक्यूल की शेप होती है वो कैसे बनती है, तो वो बताती है हमें, ये थ्योरी बताती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। This approach to the structure of covalent molecule is due to the Sigvik and Powell. Sigvik and Powell दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1940 में ये थ्योरी दी थी। उसका जो है मेन मकसद था कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्होंने ये डिटरमाइन किया, दे पॉइंटेड आउट दैट the shape of molecules can be determined by the repulsion between the electron of present electron pair present in the shell of central atom. उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स तब बनती है जब उसके बीच में जो सेंट्रल एटम होते हैं, सेंट्रल एटम की साइड में क्या होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसके बीच में क्या होती है, रिपल्शन प्रोड्यूस होती है। तब जाके हमें जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बनने को मिलती है। तो चलो आगे चलते हैं। इसी थ्योरी के जो मेन जो है पहलू है, इसी थ्योरी की मेन जो है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं, एक होते हैं हमारे बॉन्ड पेयर, दूसरे क्या होते हैं हमारे लोन पेयर्स। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आप ये जो है VESPR वैलेंस शेप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जो है वो जल्द आपको समझ आ जाएगी। तो इसे जरा गौर से समझना, तो देखना कि इधर जो है हमारा बॉन्ड पेयर्स है। बॉन्ड पेयर्स अगर कोई भी आपसे पूछे कि बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे, these are the result of the sharing of the unpaired electron of central atom and the unpaired electron of surrounding atoms. bond pairs क्या होते हैं हमारे, इधर देखें। भाई ये देखिए, जैसे कि हमारा है H2 एक हमारा डायटॉनिक मॉलिक्यूल है जिसमें जो हमारी शेप बनती है वो शेप क्या बनती है, लीनियर शेप बनती है। अब देखें कि लीनियर शेप जो है मॉलिक्यूल की कैसे बनती है। इधर देखें, ये 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर्स क्या बता रहा है, these are the result of sharing of the unpaired electron of central atom with the unpaired electron of surrounding atoms. ये क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं शेयरिंग ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो है हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज आल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो these are the result of sharing of the unpaired electron of central atom, ये central atom है उसके unpaired electron, and the result of the sharing of unpaired electron of central atom with the unpaired electron of surrounding atoms. bond pairs क्या होते हैं, result of sharing of the unpaired electron of central atom and unpaired electron of the surrounding atom। तो बॉन्ड
सराउंडिंग एटम होता है, उसके बीच में क्या होती है, हमारी शेयरिंग होती है। तो उसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, रिजल्ट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम। इधर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारे सेंटर है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, तो वो क्या हो रही है, मतलब दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसे जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं हाइड्रोजन को। इसी हाइड्रोजन को क्या करने हैं, अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में, ये हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो दोनों जो है हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन डुप्लेट ड्यूल इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी हाइड्रोजन का जो हमारा डुप्लेट ड्यूल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा बॉन्ड पेयर। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कि ये एक हमारा क्लोरीन एटम है, ये एक हमारा क्लोरीन एटम है। इसी क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी क्लोरीन के पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारा एक अनपेयर्ड फॉर्म में है, ये भी एक हमारा अनपेयर्ड फॉर्म में है। इसी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड वो बन रहा है, इधर हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बताने की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा है कि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है बेसिक में। तो हमारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ऐसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हमें जो है समझना है वो क्या है, हमारा जो पॉइंट्स है, वो जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है, बॉन्ड पेयर के बारे में है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर्स उसके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है हमारी। क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर जो होते क्या है, बाद में रिपल्शन पे आते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बॉन्ड पेयर क्या है तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है दीज आर द रिजल्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Unpaired electron of central atom to the unpaired electron of surrounding atom. देखिए दोस्तों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ जो है हमारा सेंट्रल एटम, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम। इसके बाद में क्या हो रही है, इसके बीच में क्या हो रही है, हमारी शेयरिंग हो रही है। तो ऐसी शेयरिंग के पेयर को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। रिजल्ट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम टू द अनपेयर्ड, रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ unpaired electron of central atom and unpaired electron of surrounding atom is called bond pair. उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर के इसी दोनों जो है सेट को हम क्या कहते हैं, जो मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब शेयरिंग हो रही है इसके बीच में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा बना रहे हैं क्या, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। तो इसी बॉन्ड पेयर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं,
एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी को हमने छोड़ दिया, उसको कट ऑफ करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी बॉन्ड में क्या ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसमें क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो इसी बॉन्ड पेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे ये जो साइड में पड़े हैं ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, ये दोनों बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, एक्टिव सेट ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर अगर कोई आपसे पूछे कि लोन पेयर क्या होता है तो आपको क्या बताना है, तो आप उसे ऐसे ही बताएंगे, these are the result of the, इसे इधर लिखना है, result of the sharing of the paired electron of central atom which do not take part in the sharing of electron is called lone pair। हमारे जो लोन पेयर होते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मतलब हमारे जो है सेंट्रल एटम में होते हैं, वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। अब आप पूछिए सर आप बताएं कि लोन पेयर कैसे होता है सर, कैसे सेंटर में मौजूद होता है, कैसे वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता। चलो आपको जो है एग्जांपल के जरिए क्या कर लेते हैं, समझा लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक हमारा NH3 एक हमारा कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसकी हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसके पास जो है कितने हाइड्रोजन, जैसे कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नाइट्रोजन मौजूद है वो 5th A ग्रुप में मौजूद है, वो हमारा 5वें ग्रुप में मौजूद है। कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन जो हैं हमारे इसी नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 5th ग्रुप में हमारा मौजूद है। तो ये 3 हाइड्रोजन इसी जो है मतलब नाइट्रोजन के साथ जो है उसके इलेक्ट्रॉन उसी के साथ क्या है हमारे अटैच है। तो ये जो है हमारे सारे के सारे ये जो हमारे बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या था, रिजल्ट ऑफ द अनपेयर्ड, रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम to the result of the sharing of unpaired electron of central atom is called bond pair। ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा लोन पेयर है। क्या है बच्चों, लोन पेयर। लोन पेयर की डेफिनेशन क्या है, these are the result of the unpaired electron of central atom। ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम होते हैं, which do not take part in the bond formation। वो क्या होते हैं, बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। तो ये जो है हमारा लोन पेयर जो है ये हमारे बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है these are the result of the अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है, इधर नाइट्रोजन जो है हमारा सेंट्रल एटम है। These are the result of unpaired electron of central atom which do not take part in the bond formation। ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये जो है हमारे बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। ये साइड में पड़े होते हैं, मतलब कोई दूसरा एटम से इसी एटम से उधार लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन
ये बचत में पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, नॉन पेयर, ये उधार देने के लिए पड़े होते हैं, या इसे हम कहते हैं क्या, नॉन बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं, ये इसलिए नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर। हमारा बॉन्ड पेयर क्या था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा ले रहे थे वो क्या थे, हमारे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ these two electron are the electron of the unpaired electron of central atom which is nitrogen and do not take part in the bond formation। ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, फिर भी ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव ये क्या होते हैं, हमारे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर क्या होते हैं, हमारे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर दूसरा एटम इसी के ये लेना चाहता है तो वो जल्द उसके पास चले जाएंगे, तो ये क्या होते हैं, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये भी बॉन्ड पे बॉन्ड फॉर्मेशन की ये जल्द हिस्सा लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। एक मर्तबा फिर रिपीट कर लेता हूं, बॉन्ड पेयर अगर कोई आपसे पूछे तो आपका क्या बताएंगे, तो आपको बताना है व्हाट इज बॉन्ड पेयर। तो आप क्या बताएंगे, द रिजल्ट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम, ये रिजल्ट होता है शेयरिंग का, इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। उसके बाद लोन पेयर। लोन पेयर आपको क्या बताना है कि the result of the sharing of the unpaired electron of central atom which do not take part in bond formation। ये रिजल्ट होता है सेंट्रल एटम का, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का, जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, वो साइड में पड़े होते हैं, उसे हम लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो द एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर को हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, आल्सो कंसीडर एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई शक नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये भी बॉन्ड में जल्द हिस्सा लेते हैं। उसके बाद बीइंग सिमिलरली चार्ज नेगेटिव, इसमें क्या होती है, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर क्या होती है, सेम चार्ज होती है। सेम चार्ज वो हमारी कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। बीइंग सिमिलरली चार्ज नेगेटिव चार्ज होती है। द बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स रिपेल ईच अदर एज वेल एज रिपेल ईच अदर। वो क्या होते हैं कि दोनों में क्या होती है, हमारी नेगेटिव चार्ज होती है। हमारी बॉन्ड पेयर में भी नेगेटिव चार्ज होती है, लोन पेयर में भी नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो वो जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसके बाद ड्यू टू द रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ट्राई टू बी एज पॉसिबल, ट्राई टू बी एज फार एज पॉसिबल। रिपल्शन जब उसमें होती है इलेक्ट्रॉन्स में, दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। एक चार्ज दूसरी के चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। तो ये भी एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये इधर बता रहा है कि ड्यू टू रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ट्राई टू बी फार एज पॉसिबल। वो कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रहें। मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसी दोनों पर जो है एक रिपल्शन फोर्स का अफेक्ट ना पड़े, इसीलिए वो कोशिश करते हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मतलब वो
में जो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। जैसे कि इधर हो रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को साइड में रहें और आपस में क्या करें, शेयरिंग करें। अगर एक दूसरे को ये एक दूसरे की साइड में मतलब नहीं रहेंगे, पास पास रहेंगे, तो फिर जो है हमारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह नहीं बनेगी, अच्छी तरह हमारी शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है रिपल्शन अच्छी तरह नहीं होगी, तो हमारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। Try to be far as possible, hence they orient themselves in space in such manner that force of repulsion between them is minimized. ये कह रहा है कि वो अपने आप को ऐसी डायरेक्शन में रखते हैं कि उसके बीच में हमारा जो लोन पेयर और जो है बॉन्ड पेयर, वो एक दूसरे को मैंने क्या बताया पहले कि वो एक दूसरे को साइड पे रखते हैं, इसीलिए कि उसका जो रिपल्शन फोर्स का अफेक्ट है उस पर जो है उसका मिनिमम अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये साइड में है हमारा बॉन्ड लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर हमारा साइड में है, तो ये एक दूसरे को ऐसा रखते हैं, मतलब दूर रखते हैं, जो उस पर जो है रिपल्शन फोर्स का जो है हमारा अफेक्ट अच्छी तरह जो है नहीं पड़ता, इसीलिए ये जो है साइड में रहते हैं और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है अच्छी बनती है। ये दोनों मिल जाएं तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का बनना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन आपस में साथ हो जाएंगे तो फिर वो अच्छी तरह शेप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। The force of repulsion of the lone pair and bond pair is not same. जो हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये दोनों में क्या होता है, रिपल्शन फोर्स होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं, मतलब उसका जो है रिपल्शन फोर्स, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन उसका जो रिपल्शन ऑर्डर है वो एक जैसा नहीं होता। अब देखें लोन पेयर ये हमारा क्या है, रिपल्शन ऑर्डर, रिपल्शन ऑर्डर लोन पेयर एंड माइनस लोन पेयर, रिपल्शन ऑर्डर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर का रिपल्शन ऑर्डर, लोन पेयर का रिपल्शन ऑर्डर जो है, लोन पेयर तो लोन पेयर रिपल्शन ऑर्डर वो ग्रेटर देन होता है बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑर्डर। ये आपको ध्यान में रखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ऑर्डर ज्यादा कौन शो करता है, तो आप ये बच्चों ध्यान में रख लें, हमारा लोन पेयर ज्यादा जो है रिपल्शन ऑर्डर शो करता है, किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से वो जो है ज्यादा रिपल्शन ऑर्डर शो करता है। उसके बाद जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्शन ऑर्डर शो करता है, किससे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑर्डर, मतलब जो हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑर्डर जो है वो सबसे कम होता है, लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ज्यादा किसका होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद सबसे जो रिपल्शन ऑर्डर कम होता है वो किसका होता है, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑर्डर वो क्या होता है, हमारा कम होता है। इन द केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूं, भाई ये देखिए हमारा क्या है, इथाइन का फार्मूला क्या है, C2H2, मतलब दो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इधर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है,
इथाइन में हमारा क्या हो रहा है, इधर पहले आप पॉइंट पे ध्यान में रखें। इन द केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड द pi इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड टू बी द एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा ये बता रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड हमारा ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड में हमारा क्या होता है, एक जो है सिग्मा बॉन्ड होता है, दो क्या होते हैं हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। एक क्या होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, दो क्या होते हैं उसमें जो है डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये दोनों डबल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये भी इधर देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये भी हमारा डबल बॉन्ड है, ये एक जो है हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये बता रहा है कि इन द केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड pi electrons are not considered to be as the active set of electron। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे क्या है, pi इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है हमारे pi इलेक्ट्रॉन्स। इसे जो है हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमारा क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व ओनली टू इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलके क्या बनाया, हमारा बॉन्ड पेयर। तो ये जो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर है, मतलब हमारा एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखिए, इसमें जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल में है, वो बॉन्ड पेयर है हमारा। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को ये थ्योरी बता रही है कि उसे हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, क्योंकि वो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट जो मतलब ऑर्डर होता है, वो किसका होता है, हमारा बॉन्ड पेयर का होता है। क्योंकि बॉन्ड पेयर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में क्या होना है, इन्वॉल्व होना है। वो क्या करेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, मतलब वही हमें जो है हेल्पफुल साबित होगा। तो ये जो है दोनों ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन इसको हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कह सकते हैं, ये कह रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। और हमारा जो सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, only one pair of electron, bond pair of electron is also active set of electron, जो कि हमारा ये है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। The shape of molecules depend upon the total number of electrons bonding and lone pair। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनती है, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें जो मतलब शेप बनाते हैं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसकी जो है मदद से हमारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल पॉसिबल बनती है। ये बता रहा है कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इधर देखिए, जैसे कि हमारा जो है वाटर H2O ऑक्सीजन हमारा कौन से ग्रुप में मौजूद है, 6 ग्रुप में मौजूद है। इधर इलेक्ट्रॉन, इधर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक हमारा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हमारे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बनती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पॉसिबल होती है। हम वाट में क्या कह रहे हैं कि वाट को जो हमारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। वाट के पास जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है दोस्तों, इधर क्या होते हैं हमारे दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स वाट की जो होती है, वो क्या होती है हमारी ट्राइगोनल क्या होती है, पिरामिडल होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड पेयर है,
ये बॉन्ड पेयर जो है ये दोनों शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो लोन पेयर होते हैं वो भी आल्सो मतलब वो भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि इधर आ रहा है, ये तो हमारा क्या है, इधर भी एक क्या है हमारा, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इधर एक पेयर है, इधर एक पेयर, तो ये क्या बनेगा, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर। ठीक है, तो ये जो है हमारा वाटर है, वाटर की जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो हमारी क्या है, ट्रायंगुलर क्या है दोस्तों, पिरामिडल है। ठीक है, तो ये जो शेप है हमारी ये किसी की वजह से बन रही है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से बन रही है। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रही है, the shape of molecule depend upon the total number of electron pairs of bond pair and lone pair। मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो हमारा होगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, जो बेसिक 5 जो है मतलब शेप्स होती है हमारी, लीनियर शेप, ट्रायंगुलर शेप, टेट्रागोनल शेप, ट्रायंगुलर, पिरामिडल, एंगुलर शेप, ये 5 जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। इसके बाद जो है उस पर जो है मतलब जो है उसी टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा जो है टॉपिक VESPR, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं